सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में ढेरों गलतफहमियां हैं, लेकिन असल में इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की एमडी और जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर किरण अग्रवाल के अहम सुझावों को आधार बनाकर आज हम समझेंगे कि इस बीमारी की जड़ क्या है और इसे कैसे हमेशा के लिए मात दी जा सकती है। इस पूरी चर्चा को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या, फिर इसके लक्षण और जोखिम क्या हैं, इससे बचाव के अचूक तरीके कौन से हैं, और अंत में इलाज और सही मार्गदर्शन पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर है क्या भला? देखिए, ये एक बेहद गंभीर बीमारी है जो गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, वहां पनपती है। अब अगर पूछें कि इसका मुख्य विलन कौन है, तो वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम शॉर्ट में एचपीवी या एचपीवी कहते हैं। ये कोई जादू टोना या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से असुरक्षित संबंधों के कारण फैलने वाला एक वायरस है। बीमारी को समझने के बाद अब यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके शुरुआती लक्षण और जोखिम क्या होते हैं। हमारा शरीर हमेशा किसी भी खतरे की घंटी पहले ही बजा देता है ना? बस हमें उससे सुनना होता है। इसके संकेत काफी साफ होते हैं, जैसे पीरियड्स के बीच या संबंधों के बाद अचानक से खून आना, बहुत ही दुर्गंध वाला सफेद पानी यानी डिस्चार्ज होना, या कमर और पेट के निचले हिस्से में लगातार एक दर्द का बने रहना। संबंध बनाते समय दर्द होना भी एक बड़ा इशारा है। अक्सर लोग, बल्कि सच तो यह है कि अक्सर महिलाएं झिझक की वजह से इन बातों को छुपा लेती हैं, लेकिन यकीन मानिए, इन शारीरिक संकेतों को बिना किसी शर्म के पहचानना ही जान बचा सकता है। जोखिम की बात करें तो इसे 2 तरह से देखा जा सकता है: हमारी जीवन शैली और हमारा स्वास्थ्य। कम उम्र में शादी या संबंध, एक से ज्यादा पार्टनर होना या फिर धूम्रपान की लत, ये सब शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब इस कमजोर इम्यूनिटी का सामना उस एचपीवी वायरस से होता है तो शरीर हथियार डाल देता है। यहीं से कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे सकारात्मक हिस्से पर, यानी बचाव और जांच के तरीके। यहीं पर एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण छिपी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों रात फैल जाए, बिल्कुल नहीं। संक्रमण होने से लेकर कैंसर बनने तक में कई बार सालों लग जाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि ये इतना धीमा है, इसलिए अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाई जाए और समय पर जांच हो तो इसे 100% मात दी जा सकती है। तो आखिर इससे बचा कैसे जाएं? हमारे पास 4 बहुत ही मजबूत ढाले हैं। पहला और सबसे असरदार है नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्ट कराना। ये टेस्ट कोशिकाओं में होने वाली गड़बड़ी को बहुत पहले ही पकड़ लेता है। दूसरा है एचपीवी वैक्सीन। ये सच में गेम चेंजर है, एकदम पक्का सुरक्षा कवच। इसके अलावा सुरक्षित यौन संबंध और अपनी साफ सफाई का सख्ती से ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे आसान और साधारण कदम हैं जो इस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलाज और सही मार्गदर्शन के क्या विकल्प मौजूद हैं। मान लीजिए कि अगर बीमारी हो भी गई तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आज की मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। शुरुआती दौर में ही पकड़े जाने पर सर्जरी करके उस प्रभावित हिस्से को आसानी से शरीर से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा बीमारी कितनी गहरी है, इस आधार पर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे बेहतरीन विकल्प भी हमारे पास हैं। अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो जान बचाना पूरी तरह से मुमकिन है। डॉक्टर किरण अग्रवाल का यह संदेश एकदम सटीक है। उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, समय पर जांच और जागरूकता जरूरी है। लक्षण दिखने पर देर ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सच कहें तो ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अज्ञानता या शर्म की वजह से की गई देरी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सारी तस्वीर एकदम साफ है। लक्षण, बचाव और इलाज के विकल्प सब बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या अब भी इन बातों को नजरअंदाज किया जाएगा या फिर स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा जाएगा? जब भी जरूरत हो, आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल जैसी विशेषज्ञ सुविधाओं से मार्गदर्शन लेना एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में उठाया गया सही कदम है। याद रखिए, जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उस जानकारी पर अमल करना ही असल में जिंदगी बचाता है। तो क्या आज ही इस जागरूकता की तरफ एक कदम बढ़ाया जाएगा?